हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट उसकी सीरीज चल रही है, जो चल रही है तीसरी सीरीज चल रही है। ठीक है ना। तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसमें हम इससे पहले 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब 50 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाएंगे जाके प्रैक्टिस सेट के आगे। ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो 100% हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ठीक है ना। तो बढ़ते अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये वाला प्रश्न है 51। तो इसमें दे रखा है इतना। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी जाके वो हमेशा रियल नंबर होगी जाके, क्या होगी जाके, रियल नंबर 2 होगी जाके। ठीक है ना। तो इसको जो वैल्यू भाई इसकी वैल्यू होती ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा कितना, कॉस साइन एक्स। ग्रेटर देन आर इक्वल टू मतलब कि जो इसकी जो एक्स है वो हमेशा कहाँ पे बिलोंग करेगी जाके, रियल नंबर में बिलोंग करेगी। ठीक। क्योंकि अगर इसका यहाँ से इसकी जब भी वैल्यू आएगी तो यहाँ से आएगी 0 से 1 कितने कहाँ तक जाएगी, इसकी रियल नंबर तक चलती चली जाएगी। ठीक, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद इसको देखिए इधर, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है यहाँ से, ये है हमारा साइन इनवर्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बट्टे 2x। ठीक। अब इसकी वैल्यू, तो इसको ये कहाँ से माइनस के 1 से लेके कहाँ तक, माइनस से 1 से लेके 1 प्लस के एक्स स्क्वायर बट्टे 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक, इसके बीच में दिखाना है। ठीक, जब यहाँ से इनके बीच में दिखाना है तो अब बस इसको हल कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, मुझे अब हल करना है। हल करने के बाद हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर हम इतने पोर्शन को लें तो ये हो जाएगा जाके 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस के कितना 2x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इतना आने के बाद यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी कि ये भी कैसा है, रियल नंबर है। कैसा है, ये रियल नंबर करेगा जाके यहाँ पे भी। और यहाँ से अगर हम इस साइड का ले लें, ठीक, इतना वाला पोर्शन ले लें इसका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस के 2x हो जाएगा, हो जाएगा 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हमारा 0। ठीक है ना, यहाँ पे बनेगा नहीं अब। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 माइनस के x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर वो लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे भी वैल्यू कैसे करेगा, ये रियल वैल्यू करेगा सब जगह। अब इनका दोनों तरफ से इंटरसेक्शन ले लिया जाए, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों का रियल वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, ये है लिमिट इतनी दे रखी है, अगर ये इसका मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिमिट रखते हैं 0/0 हो गया। ठीक है, जब ये 0/0 हो गया तो अगर 0/0 है इस फॉर्म में, ठीक है, तो ये 1 माइनस के हो जाएगा कितना, साइन एक्स बट्टे कितना, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर 0 यहाँ पे रखेंगे, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट गलती हुई, यहाँ पे हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बट्टे यहाँ पे 3x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इतना आया। ठीक, तो जब 3x स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा यहाँ से, तो अब यहाँ पे फिर लिमिट रखेंगे तो ये 0/0 फिर फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, किसमें, 0/0 फॉर्म में फिर बन गया। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म में बनेगा, फिर इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये 1 का कितना होगा 0 और 1 का ये प्लस के साइन एक्स बट्टे कितना 6x। अब साइन 0 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन 0 का। ठीक, इतना आया। अब ये हो जाएगा 6x। ठीक ना, अब 6x हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये फिर हो गया जाए कितना, तो अब इसको बाद फिर दोबारा फिर कर देना है। दोबारा करेंगे, ये हो जाएगा cos x बट्टे 6। अब cos 0 का मान कितना होता है 1, तो ये आ जाए 1/6 और बी नंबर इसका राइट आंसर। देखो इसमें डी हॉस्पिटल रूल लगाया, तो पहली बार लगाया तो ये आया, दूसरी बार लगाया तो ये आया और तीसरी बार लगाया तो हमारा ये कंडीशन आ गई। फिर लिमिट रख देंगे, जो आंसर आ जाएगा 1/6। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 3
मोड एक्स प्लस के साथ 1। ठीक, अब ये पूछा है कि भैया इस पे x बराबर 0 पर इसका अवकलन गुणांक निकालना है। ठीक ना, अगर x बराबर 0 पर मतलब कि उसका मान कैसा है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा जाके। और देख लीजिए कभी भी अवकल गुणांक अगर मोड का निकलता है तो होना ही नहीं है, क्या है उसका होना ही नहीं है, क्योंकि उस पर क्या है कि कॉर्नर पॉइंट बन जाए। x प्लस के 1 का मतलब हुआ कि हमारा कहाँ पर x माइनस के 1 ये है। ठीक, तो जब यहाँ पे x बराबर हमारा यहाँ से निकलेगा जाके तो ये कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। जब कॉर्नर पॉइंट बनेगा तो इसका मतलब है कि इसका डिफ्रेंशिएशन होना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसमें से पूछा है कि f(x) का अवकलनीय फलन तब, तो लिमिट अगर ये फंक्शन ये दे रखा है तो बताना है कि ये किस तरीके से होगा जाके। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं x बराबर a रख देते हैं ये और ये, तो ये आ जाएगा 0/0। ठीक है, 0/0 आया तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके af डैश x, फिर यहाँ पे x हो जाएगा 1 और f a आ जाएगा इतना और नीचे हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारा अगर इसमें लिमिट रखेंगे जाके तो a f डैश a और माइनस के एफ ए तो है ही। ठीक, ये कहीं पर है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए ए है, ए मिल गया हमारा, तो ए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है भाई। यहाँ पे डिफरेंस हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं डी एक्सपोर्टर, मतलब चेक किया कि 0/0 फॉर्म में है, नहीं 0/0 फॉर्म में है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर दिया और उसके बाद लिमिट रख दी, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए इसकी बेहतरीन ट्रिक आपको बता देते हैं। इसकी बेहतरीन ट्रिक ये है, अगर इस तरह का फंक्शन कोई भी दे रखा है, ठीक है ना, तो हमेशा इसका यहाँ पे बेस ई आएगा जाके, कितना आता लॉग बेस ई, और यहाँ पे जो भी मल्टीपल होगा जाके 3n 4n 6n 7n, तो वही आंसर इसका आ जाता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे होता 1 प्लस के यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे भी 3 हो जाता, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाता। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी तो हमारा 2 है, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा जाके 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा कोई इसकी करेंगे जाके तो इसको भैया इसका एन टर्म निकालना, एन टर्म के बाद फिर बहुत झंझट पड़ेगा जाके। ठीक, क्लियर है। अगला 54 नंबर हमारा क्या ये है, माना फंक्शन एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन लिमिट इसकी क्या होगी जाके, सीधी सी बात है, f(0) लगाएंगे जाके तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा फंक्शन वेरी कर जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 0/0 हो जाएगा। ये सबसे पहले देखिए तो ये 0/0 बनना, देखो यहाँ पे 1 लगाएंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये, यानी कि ये 0/0 आ जाएगा जैसे हमने f0 मान लगाया। ठीक ना, तो अब 0/0 हो गया तो इसका हम ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो इसको पहले वाले को करेंगे जाके तो ये f डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x और ये हो जाएगा माइनस के f डैश एक्स अपॉन नीचे f डैश एक्स, बोलो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ तोड़ा ताड़ी कर लीजिए, और ना तोड़ा ताड़ी की जाए तो कितना बन जाएगा जाके यहाँ से, तो यहाँ से f डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस के बट्टे f डैश एक्स और माइनस के f डैश एक्स बट्टे f डैश एक्स, यहाँ से कट के ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा कितना 2x f डैश एक्स बट्टे f डैश एक्स और यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे जब भी लिमिट लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना बचेगा जाएगा माइनस के 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, इसमें डी हॉस्पिटल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, यदि x का मान इसमें x का मान इसके अंदर है तो x इसका न्यूनतम मान निकालनी है, ठीक है ना, का मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। ठीक है, तो जब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे जाके, तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं, अगर f डैश एक्स निकल आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा हमारा कितना 2x प्लस के साथ 1, बोलो
और इसको हम क्या कर लेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। किसके बराबर कर लेंगे, ये हम 0 के बराबर करते चले, क्योंकि हमें जब यहाँ से इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना, -1/2। क्या 1/2 इसके बीच में है, ये बिलोंग नहीं करती है। तो इसको जब बिलोंग नहीं करेगी, ये 0 से लेके कहाँ से 1 के बीच में बिलोंग ही नहीं कर रही है। तो अब जब बिलोंग नहीं करेगी तो ये क्या है, इसका न्यूनतम मान है भाई, इसको जो वैल्यू है वही हम लगा देंगे। तो x का भाई जे हमें जब वैल्यू नहीं मिल रही है x बार इनके बीच में, तो इसका न्यूनतम मान कहाँ पे निकलेगा, जाके 0 पर। तो 0 हम जैसे लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। अब इसके लिए पूछा है वक्र इतना दे रखा है, बिंदु x बराबर न्यूनतम होगा x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर अधिकतम होगा, x बराबर 0 पर अधिकतम होगा, ठीक। अब इसको कितना, तो इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना आ जाए, e⁻, फर्स्ट अगर हम मान ले इसको, और फर्स्ट वैसा का वैसा ही, ठीक है। देखिए फर्स्ट वैसा का वैसा e⁻x, फिर e⁻x, ठीक, ये आ गया। अगर हम इसको 0 कर दें, इसको क्या कर दें 0, e⁻x और x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1। बोलिए अब x बराबर -1 ये आ गया। तो हमारे अगर बिंदु देखे जाए, अगर हम बिंदु देखा जाए तो बिंदु हमारे कितने निकल आएंगे, जाके एक तो निकलेगा जाके हमारा कितना, -1, ठीक। और अगर हम ये वाली वैल्यू लगा दें इसमें, -1 e की पावर आ जाएगा, और यहाँ से 1 लगाएंगे तो ये खत्म होके हमारा कितना बन जाएगा, जाके e की पावर -1। एक दो बिंदु हमारे आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, देख -1 ये हुआ, ठीक, और e की पावर -1, ठीक है, और ये e⁻−1 हल कर लेना, आंसर इसका निकल आएगा, ठीक। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई क्लियर नहीं, समस्या कोई नहीं। अब इसके बाद, ठीक, अब इसका डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। और यहीं पे देख लीजिए, अगर हाँ चलो -1 कहाँ है न्यूनतम है। अब यहाँ पे क्या आएगा, -1 हम निकाल लेते। तो -1 पर इसका मान कैसा आ जाएगा, न्यूनतम आएगा। देखो कैसे आएगा, ये देख लेना। तो f" निकाल दीजिए इसका। तो f" किसका, ऊपर वाले फंक्शन का, ठीक, इसका डबल डैश। तो ये आ जाएगा कितना, x e⁻x, ठीक, प्लस e⁻x प्लस के e⁻x। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा जाके x e⁻x और प्लस के साथ 2 e⁻x, है ना। और इसमें से e⁻ हम x कॉमन लेंगे, e⁻x कॉमन ले लिया, और वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से सीधी सी वाली। हम इसमें से -1 वैल्यू लगा दें, -1 और e⁻−x और प्लस के साथ e⁻−x। अब यहाँ पे 2 के साथ घटाएंगे, तो ये 2 घटाएंगे जाके e⁻−x बचेगा, तो वो -1, ठीक। और इसकी वैल्यू कैसी होगी, जाके न्यूनतम होगी, जाके कैसी होगी, x बराबर माइनस पर e⁻- की वैल्यू कैसी होगी, जाके न्यूनतम होगी जाके। तो यानी कि x बराबर माइनस का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। एक वक्र y = fx है का अविलंब बिंदु इतना है, पर x अक्ष से धनात्मक दिशा में कोण इतना बना रहा है, तो f'3 उसका मान कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको देखना है, तो अगर ये देखा जाए कि मान उसका कितना होगा जाके, ठीक है ना। तो अब जब मान कितना होगा जाके, तो ये हम कह सकते हैं y = हमें कितना दिया, y = दिया हमें fx, बोलो, और y = fx दिया है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना आ जाएगा, dy/dx = f'(x), बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं अविलंब है कैसा, नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो dy/dx कितना हो, किसके बराबर होता है, dy/dx = 1/- के साथ tan थीटा।
और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा की वैल्यू कितनी 3π/4। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जाके देखिए टेन थीटा टेन इतना आ जाएगा, और यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये टेन कितना π/4 ये हो जाएगा कितना 1, कितना आ जाएगा हमारा -1 होता है यहाँ पे टेन थीटा और 3π/4 3π/4 का मतलब हो गया ये माइनस में जाएगा, और ये माइनस का ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा जाके ये -1/-1 ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 की वैल्यू। ठीक है, और जब जैसे ही 1 की वैल्यू आई तो इसको वैल्यू हो जाएगी, तो ये f-x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो चाहे यहाँ पे 3 रखिए चाहे 4 रखिए, तो वो वैल्यू हमेशा कैसा देगा, कॉन्स्टेंट ही देगा जाके किसके बराबर 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 60 नंबर। ठीक है ना, कौन सा है 60 नंबर। ठीक, ये कहता है log x और 1 के log x है। ठीक है, का होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो इंटीग्रेशन में दे रखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log x इक्वल टू मान लेंगे क्या y, तो इसको हम घातांक रूप में लिख देंगे। किसे, घातांक के रूप में लिखेंगे जाके, तो हमारा कितना हो जाएगा ये देखिए, तो x और e की पावर y, अगर हम इसका बेस e मान लेंगे, ठीक इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अगर हम इसको रिप्लेसमेंट कर दे तो ये अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो ये e की पावर y और dy ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। और जब इतना आ गया तो हम क्या करते हैं, अब इसको रिप्लेसमेंट कर दें। तो रिप्लेसमेंट करने पर हमें क्या क्या मिल जाएगा, जाके देखिए इंटीग्रेशन ऑफ log x की जगह पे आ जाएगा y, ठीक है, अपॉन नीचे आ जाएगा जो 1 के y का होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। और dy/dx की जगह पे लिख देंगे e⁻y और dy। ठीक, क्लियर है। अब इसको इतना आ गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, जाके इसका अब करता है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर लेते हैं। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, तो अगर हम इसको माने तो देखिए देखो इसको हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा जाके, देखो पहला वैसा का वैसा ही, तो इसमें पहला हमारा ये हो जाएगा कितना ऊपर वाला, ठीक है, और सेकंड वाला ये हो जाएगा। ठीक, तो पहला वैसा का वैसा ही, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारा कितना, यहाँ से बाई e⁻y, ठीक है, इंटू इसका करेंगे जाके ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के साथ टोटल और 1/x प्लस के वो 1/1 के y, कितना आ जाएगा 1 के y, इतना हुआ। फिर इंटीग्रेशन ऑफ फिर फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो इसको करेंगे जाके, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाए 1 के y e⁻x, कितना e⁻ ये हो जाएगा कितना y, सॉरी कितना हो जाएगा e⁻ हमारा y। ठीक, और अब इसके साथ फिर इसका करेंगे जाके इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/, एक मिनट, ये आ जाएगा 1/ कितना 1 के y। ठीक, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ से कुछ ये कटेगा तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक, क्लियर है। अब इसमें से क्या है कि इससे ये कट जाएगा, केवल e⁻x का e⁻x होता है। ठीक, तो हमारा जो आ जाएगा जाके प्लस का सी चलता रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। जाके माइनस e⁻y, देखिए अब बस अब इसको हल करना है, तो e⁻y z, ठीक है, और प्लस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से e⁻y z, और एक ये रहा वो मैंने मिटा दिया यार। ठीक है, चलो इसके बाद प्लस के e⁻x प्लस के e⁻x, ये नहीं इतना नहीं यहाँ तक। ठीक, और प्लस के साथ के अपॉन में आ जाएगा कितना इधर 1 के y। ठीक, इतना था। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जाके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। तो इतना आने के बाद अगर हम इसमें एलसीएम ले लें, क्योंकि एलसीएम में कोई आ रहा है log 1 के x, देखो ये तो होने को रहा और ये 2 वाला भी होने को रहा। अब इन दोनों में से एक होगा जाके, ठीक है ना।
अब यहाँ से इन दोनों में से एक होगा जाके, तो अब माइनस की क्यों होती नहीं है, तो प्लस के ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक, अब इसको सॉल्व भी करके देख ले, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर बाई जेड प्लस के साथ, अब 1 का इसमें करेंगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के बाई प्लस के साथ कितना 1 और प्लस के साथ के बाई बट्टे 1 प्लस के इतना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई से बाई हमारा कट जाएगा, बाई से बाई हमारा कट गया। ठीक, अब ये बचेगा जाके माइनस ई टू द पावर बाई बट्टे 1 प्लस के और 1 प्लस के कितना एक्स। ठीक, अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब यहाँ पे सॉरी बाई होगा जाके। ठीक, अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी हमारे, एक्स के, हम माने थे एक्स के थी, ये एक्स के बराबर आ जाएगी, और ये हमारा कितना बन के ये हो जाएगा एक्स, एक मिनट, यहाँ पे था 1 प्लस के, यहाँ पे था 1 प्लस के बाई। ठीक है, और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, इसको हम कितना बोलेंगे, एक मिनट, ये हो जाएगा कितना एक्स अपॉन कितना बन जाएगा, यहाँ से हमारा नीचे आ जाएगा 1 प्लस के लॉग बाई की जगह पे क्या लिख देंगे लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा कहीं आंसर है प्लस के साथ के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको हल कर लेते हैं, ये तो हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा 61 नंबर है, ये देख लीजिए। ठीक, ये कहता है कि 0 to पाई इतना है। ठीक, जब इतना ये है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको ये तो पता है कि ये किसी का होल स्क्वायर है, तो ये किसका होल स्क्वायर, देखिए ये इंटीग्रेशन में लिखेंगे जाके, तो ये साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, 0 to पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस के वो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जाके पहले वाले का, इसका अगर हम करते हैं और लिमिट भी साथ रख देंगे, तो लिमिट 0 वाले तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन का पहला कितना हो जाएगा, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा जाके कॉस एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स, और इसका साइन का कितना हो जाएगा ये कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस के साथ साइन एक्स, कितना ओ सॉरी कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे जाके, तो लिमिट कितने आ जाए, ये पाई बाई 4 ये और ये भी पाई बाई 4 ये, तो ये कैसा हो जाएगा खत्म कहानी। और वैसे भी ये 0 to है, वो वहाँ से कर यहाँ से 1/2 1/2 आ जाएगा ये, और यहाँ पे साइन के साथ साइन का मान 1/0, ये तो ये कट के 0 आ गया। ठीक है ना, और इसके जब कट जाएगा तो एक 0 होगा साइन के साथ और एक साइन इसके साथ होगा, तो ये कितना आ जाएगा प्लस के साथ 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि 0 लगाएंगे जाके 0 लगाएंगे तो कॉस साइन 0 0 होता है, मगर कॉस 0 1 होता है। ठीक, क्लियर है, आगे बराबर अगला सवाल हमारा क्या है, ये देखिए ये सवाल दे रखा है। ठीक, इस सवाल को हम किस तरह करेंगे जाके देखिए, अगर हम इसको खोल दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा जाके कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ माइनस के पाई से लेके कितना पाई के बीच में। ठीक है, कितना पाई के बीच में। ठीक, इतना हुआ। अब इसके साथ खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस के साथ साइन स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, माइनस के साथ 2 कॉस एक्स इंटू कॉस ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक, ये इंटू डी एक्स, और इतना करें तो इसके साथ ये भी लिख सकते हैं 0 to ये पाई माइनस के पाई से पाई से लेके माइनस के पाई बाई 2, हमने दोनों साइड अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम इसकी थोड़ी बहुत लिमिट को कुछ चेंज कर लें, क्या कर लें, इसकी लिमिट को थोड़ा हम बदल देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको 0 से पाई बाई ये है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के पाई, नहीं सॉरी
कितना नहीं, ये तो लिख सकते हैं ना 0 से लेके पाई, ठीक है। और ये cos x cos bx प्लस cos ax प्लस के cos, इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos bx और sin, इसको लिख सकते हैं cos ax प्लस के इंटू cos sin bx, ठीक, ये इंटू dx। अब ये हमारा फलन कैसा है, ये है इवन, कैसा है, इवन, तो दिस इज 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो केवल हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जाके देखिए, इतना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी भी हम लिमिट किसको चेंज कर देंगे, इसकी लिमिट चेंज करेंगे जाके, तो ये हमारी कहानी खत्म हो गई इस वाले की, लास्ट वाले की, ठीक है। तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो अगले देखिए, तो अब यहाँ पे ये हो गया 0। अब इसके बाद बनती है हमारी बात इस पे, इस वाले, तो इंटी, अब 2 टर्म्स अब लिख सकते हैं 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जाके, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए, कॉस स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर का कोई होता नहीं है। तो इसको थोड़ा हम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर देते, क्या करते, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। तो 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, अगर वो भी कॉस स्क्वायर बी एक्स एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के कितना, 1 प्लस के कॉस 2x, कितना, 1 प्लस के 2x बट्टे 2। और साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा, प्लस के साथ यह है, तो 1 माइनस के कितना, 1 माइनस के कॉस बी, कितना, 1 माइनस के कॉस बी एक्स, यहाँ पे 2ax होगा, जहाँ पे 2bx होगा बट्टे 2। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में इसको ले लेंगे तो ये तो हमारा यही रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर दे, यहाँ पे प्लस हटाते और ये एक साथ कर दे, ठीक है। और 1 2 हमारा यहाँ से ये हट गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने पिटने की बारी आ जाएगी, नहीं कुछ नहीं होगा, जाके यहाँ से कुछ तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा। तो ये 1 और 1 हो जाएगा जाके 2, कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। और फिर इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वही हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्लियर है। अब देखिए, देखिए ये 0 से लेके पाई 2 टाइम्स ऑफ है, ठीक है ना। फिर जब 2 टाइम्स है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन, वो 2 प्लस के कॉस ax माइनस के कॉस 2 टाइम्स ऑफ बी एक्स, ये dx, ठीक। अब इसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है। तो अब इसको हम, इतना हुआ, तो अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा। अब इसका करेंगे जाके 2, और ये हो जाएगा कितना हमारा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई। और साइन का अगर हम रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएंगे, ठीक, 2 पाई। और माइनस के साथ ये बाकी के सब कैसे हो जाएंगे, ये 1 मिनट, माइनस के 0 और प्लस के 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई। आंसर कितना है 2 पाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्लियर है, ठीक। अब अगला वाला सवाल हमारा क्या है, देखिए कि ये सवाल दे रखा है और इसका निकालना है क्या, आंसर, ठीक है। अब ये माइनस से ये देखना है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो ये मॉड एक्स में दे रखा है, तो एक तो माइनस है, माइनस से कितना हो जाएगा, तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम ये दे रखा है इंटीग्रेशन, हम इसको तोड़ देते, माइनस से लेके कितना तोड़ते, माइनस से 1 से लेके 0, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, भाई निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव, प्लस के साथ कितना 0 से लेके 2 एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक। अब यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से -1 से 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हल करना है, तो इसका कितना हो जाएगा जाके, माइनस के x³ बट्टे 3, और यहाँ पे 0 माइनस के 1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, सॉरी 0 को लेके, ठीक है, प्लस के साथ
यहाँ पे x³ बट्टे कितना 3 और यहाँ पे 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे पहले 0 आ जाएगा, 0 से में कोई मतलब नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम रखते हैं तो ये आ जाएगा कितना हमारा माइनस के 1/2, वो सॉरी 1/3, कितना 1/3। फिर प्लस के साथ कितना बचेगा 8/3, 0 से होते कौन 8/3। तो अब इसमें से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर। और अगला प्रश्न हमारा फिर इंटीग्रेशन का है, करते हैं। ये कहता है कि ये इंटीग्रेशन e⁻x और 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स dx किसके बराबर होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको करना है तो ऊपर वाले को हम कुछ तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के लिए क्या करना है, मुझे इसको कुछ बना बनू के करना है, ठीक है। तो अगर ये 1 प्लस के साइन एक्स है, ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं e⁻x, ठीक है, अपॉन में यह है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के तो कितना लिख सकते हैं 2 cos² x/2, बोलो, ठीक, इतना लिख लेंगे। फिर ऊपर वाले को 1 प्लस के साइन एक्स है, इसको लिख सकते हैं कितना 1 प्लस के 2 साइन x/2 और प्लस के कितना इंटू कॉस x/2, इतना आ गया, ठीक है। जब इतना आ गया है तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा अलग अलग करके देख ले। तो अलग अलग करके देखें जाके तो 1/2 ये तो रहेगा जाके, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 e⁻ कितना e⁻x sec² x/2, ठीक। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, cos² से cos² कट जाएगा। इधर कितना आ जाएगा हमारा केवल 10 x/2, बोलो, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे और इसमें रहेगा जाके e⁻x, ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक है। तो अब इसमें हम मान लेते ये वाला हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, इसमें ये और ये हमारा सेकंड, ठीक। तो अगर हम इसको यहीं पे छोड़ दें और इसको चलते हैं करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए, नहीं इसको नहीं, ये तो दिक्कत कर जाएगा ना, इसमें हमें वैल्यू नहीं पता होंगी जाके, ठीक। तो इसको कर लेते हैं। तो ये 1/2 e⁻x sec² x/2, ठीक है, और प्लस के साथ ये इसमें ये फर्स्ट ये रहा, नहीं सेकंड ये रहा, फर्स्ट हमारा ये रहा, ठीक है ना, फर्स्ट हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए। तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही e⁻x sec² का वो 10x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट वैसा का वैसा ही, फर्स्ट वैसा का वैसा ही, यानी कि 10x/2 e⁻x सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर माइनस के अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10 का sec² x/2, और जब x/2 हो गया तो e⁻x कितना हो जाएगा 1/2 x की, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1/2 x का, ठीक है। sec² x ये होगा जाके, ठीक, ये हो जाएगा sec² x, ठीक है। माइनस के साथ एक मिनट यहाँ पे माइनस ही आएगा जाके, ये आ जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, इतना, और इंटू dx, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। केवल क्या बचेगा जाके हमारे पास 10², कितना बचेगा e⁻10 x/d प्लस के साथ c। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई है, देखिए एक मिनट आगे वाले पेज पर होगा जाके, ठीक है ना। तो ये कितना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक। अगला है ये, यहाँ पे हमारा कितना है देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके हमारा कितना है ये 5, कितना है यहाँ पे हमारा मिट गया है, ये 5 है, ठीक है। अब इसको अगर हम करते हैं तो करने का तरीका है कि ये हमारी 0 to π दे रखी है, ठीक। और ये हमारा इसको हम क्या करें, देखो इसको मान लेते आई के बराबर, किसके मान लें हम आई के बराबर, आई = कितना हो जाएगा 0 to π, ये हो जाएगा कितना sin⁻6 cos 5x dx, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट लगा दें। तो लिमिट लगाएंगे जाके तो ये कितना, इसको हम लिख सकते हैं कितना 0 to π, और इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, प्रॉपर्टी लगाएंगे जाके ये हो जाएगा sin
कितना पाई माइनस के एक्स ओ की पावर 6 इंटू कॉस पाई माइनस के एक्स की पावर कितना 5, ठीक, इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे जब इतना आया तो ये हो गया 0 से लेके पाई के बीच में। अब इतना जब आया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव है तो ये तो हमारा पाई माइनस के वैसे भी पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन 6x, ठीक। और ये कितना हो जाएगा जाके, ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हम बाहर लगा देते हैं तो माइनस ये हो जाएगा कितना हमारा यहाँ से, देखिए कॉस 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 माइनस के पाई कॉस एक्स और ये 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये इसका आ गया जाके ये सेकंड टर्म आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को ये दूसरी आई आ गई, ठीक है ना, क्या है ये दूसरी आई आ गई, ठीक है, ये आ गई दूसरी आई, दो इंटीग्रल हो गए। अब पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे तो आई आई ये हो जाएगा, ठीक है। और जब आई आई ये हो गया तो ये हो जाएगा जगह कितना, ये दोनों कैसे हैं सेम सेम है, ये और ये आपस में कट जाएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के। और 0 का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है तो ये क्या आएगा आई इक्वल टू आ जाएगा कितना 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है, कौन सा ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो कहता है कि अगर कोई है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर में दे रखा है तो उसका मान किसके बराबर होगा, ठीक। तो इसको भी तोड़ना है, तोड़ते चले जाएंगे जाके, देखिए तो तोड़ते हैं तो इसको 0 से लेके 1 के बीच में कितना, 0 से लेके 1 के बीच में कितना आ जाएगा जाके हमारे ये एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 से लेके √2 में तोड़ेंगे जाके, ठीक है ना। और कैसे इसको, इसका हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जाके जिसमें हम इंटीजर वगैरह का जो स्पेशल केस आते हैं इंटीग्रेशन के, उसमें हम इन चीज़ों को तोड़ना बता देंगे, ठीक है ना। तो √2 में जो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये होगा जाके हमारा डी एक्स। अब इनको सबको निकाल लेना, तो अब इसमें और इसके बीच में एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू देता हमेशा 0, ठीक। और एक्स स्क्वायर √2 में अगर जो कम होता है, अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, और √2 1.73 होता है, अगर 0 से बड़ा है तो ये दे देगा 1, कितना 1 दे देगा, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 0 का, फिर और प्लस के साथ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 से बड़ा है, 2 के लगभग है तो ये 2 देगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखिए वैल्यू को लगाना स्टार्ट करते हैं तो इसका तो x हो जाएगा, प्लस के साथ ये 2 टाइम्स ऑफ x हो जाए। अब इसकी लिमिट कितनी है हमारी, यहाँ से देखिए लिमिट हमारी इसकी है 0 से 1/√, इतना 2 और 1, तो ये आ जाएगी 1/√2। और इसकी लिमिट हमारी कितनी है, √2 से लेके 1.5 तक, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 1.5, ठीक। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू लगा दी, √3 माइनस के 1 और प्लस के साथ 2 टाइम्स ऑफ √2 और इतना आ जाएगा 1.5। 5 3 3 1 मिनट उल्टा रख दिए हम, लिमिट उल्टा रख दिए हैं, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा इंटू 1.5 माइनस के 2 टाइम्स ऑफ 2√2, ठीक। अब यहाँ से 1 मिनट, एक और ये गलती हुई है, इसको सुधारिए, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। अब बस अब इसको वैल्यू लगा दीजिए, 3 ये हो गया, 3 में से 1 गया बचा 2, ठीक है। और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के √2। तो ये ऑप्शन है, देखे कहीं इसमें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है एक्स इतना और इतना इतना दे रखा है, ठीक। तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो इस सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर 1 प्लस के साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे जाके, हम यहाँ से क्या मान लेंगे टी, तो 1 प्लस के साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे टी, क्योंकि हमें वहाँ से कॉस एक्स मिल जाएगा, तो ये कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो ये हो जाएगा, ये हो गया एक्स डी टी, तो ऊपर होगा डी टी और नीचे ये हो जाएगा जाके टी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस के 1 साइन एक्स, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस के 1 प्लस टी, ठीक। बोलो यहाँ तक हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बल अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, किससे, आंशिक भिन्न से।
और जैसे ही आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे तो ये अब इसका हमारा मान क्वेश्चन स्पेशल मान आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे x बराबर 0 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन देख लीजिए कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, और इसका मान कितना हो जाएगा t, और इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस के t। देखिए इसको हम दोबारा करते हैं, इसको हम दोबारा करते हैं। देखिए क्या है सवाल, ये है तो इसको हम x साइन एक्स बराबर मान लेते क्या है t, और साइन एक्स बराबर t मानेंगे जाके cos x dx इक्वल टू डी टी। ठीक, तो जो x dx इक्वल टू डी टी आ गया तो ये हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस के टी और 2 प्लस के टी, इतना आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर सीधा सीधा है तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मैंने। ठीक, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जाके हमारा कितना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन के 1 प्लस के टी और माइनस के कितना 1 अपॉन 2 प्लस के टी। ठीक है, इसको अब इसका इंटीग्रेशन करने, ये तो होता है 1 अपॉन टी और लॉग 1 प्लस के साइन एक्स हो जाएगा ये, और ये माइनस का है तो नीचे आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा जाके लॉग के साथ कितना 2 प्लस के साइन टी। तो ये कहीं ऑप्शन में है 2 प्लस के साइन टी, ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए, और लॉग के साथ 1 प्लस के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, अब ये कहता है कि यदि एफ धनात्मक पॉजिटिव फंक्शन है तो आई इक्वल टू ये है जहाँ 2k प्लस के 1 वो 2k माइनस के 1 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, तो आई 1 अपॉन i2 क्या होगा, ये मान निकालना है। तो इसको तो पहले तो ये दे रखा है f इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा i1 इज इक्वल टू कितना दिया, i1 इज इक्वल टू ये है, तो i1 इज इक्वल टू हमारा कितना e1 माइनस के k 2k है। ठीक है, और x और f है क्या है x, यानी 1 माइनस के x दे रखा। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा हमारा dx के बराबर। ठीक, अब यहाँ से अब हमारा एक निश्चित इसका फलन का होता है कि अगर हम इन दोनों को रख देते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसका एक हम प्रॉपर्टी लगाते हैं इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है माइनस के 1 टू के, अगर कोई लिमिट है तो क्या करते हैं x की जगह पे वो दोनों लिमिटों का हम सम रख देते हैं। ठीक है, तो k प्लस के साथ 1 और माइनस के k और माइनस के x। ठीक, और इसी तरह से क्या हो जाएगा f के अंदर क्या आ जाएगा k प्लस के साथ 1 और माइनस के k और माइनस के x। ठीक, और दूसरा वाला इसके अंदर यहाँ पे क्या बनेगा जाके, यहाँ पे वही बनेगा जाके, कितना बन जाएगा जाके 1 माइनस के k माइनस के 1 प्लस के k और प्लस के x। ठीक, ये सारे पद यहाँ पे रिप्लेसमेंट आ गए। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है देख लीजिए, अगर हम इसको देख लें, इसको एडजस्ट कर दें तो ये किसके, पहला वाला i है, दूसरा वाला i2 है, क्या है i1, ये हो जाएगा कितना i बराबर, ये हो जाएगा कितना, ये i2 के बराबर हो जाए, ये माइनस के i1 के बराबर पहला वाला। ठीक, तो अब यहीं से इसको हम देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2i1 अपॉन इतना i, तो कितना आ जाए i1 अपॉन i2 इक्वल टू 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 LC, क्या आ जाए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आज हम केवल BC क्वेश्चन डालेंगे जाके। ठीक है ना, शून्य है जो इस प्रकार लिखे गए हैं। ठीक है, तो इनका तो इसमें से बताइए A और B से क्या संबंध होगा। ठीक, तो सीधी सी बात है, इसका क्या करना है मुझे, अब BC का संबंध 0 से लेके कितना है, 1 मिनट, 0 से लेके इतना, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन आपस में कैसा है, बराबर है। तो ABC में समझ भाई दिया है तो यहाँ से केवल कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर कर लेंगे जाके, उसके बाद हम सॉल्यूशन लेते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा कि वो किसके बराबर है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3ax³ अपॉन
3, ठीक है, प्लस के 2bx² अपॉन 2 प्लस के साथ कितना cx, कितना आ जाएगा cx, ठीक है। और इसी के साथ हम अगला अंदर कितना ये आ जाएगा कितना हमारा 0 से 3, और अगला वाला कितना आ जाएगा हमारा 1 to 3, तो ये आ जाएगा 3ax³ अपॉन 3 प्लस के साथ 2bx² अपॉन x प्लस के साथ cx, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसमें हम जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने के बाद हमें तो पहला वाला 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 27a, कितना 27a पहला, 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, पहले हम ऊपर लिमिट लगाते, 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 4b, ठीक है ना, 3 या 9b, ठीक। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 3c इजुकल टू, अब हम पहले 27, ये हो जाएगा 27a, और देखो 27a प्लस के 9b प्लस के 3c माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, और यहाँ से ये वाला हमारा पोर्शन कट जाएगा, यानी कि a प्लस के b प्लस के c इजुकल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा 0 के बराबर, किसके आ जाएगा हमारा ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, अब आया है ये लास्ट क्वेश्चन है, इतने और इतने के घिरे बीच का क्षेत्रफल हमारा निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमेशा ध्यान रखना है कि इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो कितनी होती है। देखो हम पहले ग्राफ बना देते, पहले निकालते इसका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस के 1, तो यानी कि कहाँ तक गया है ये हमारा ऊपर तक गया है, ठीक है, इतना, और एक कितना गया, एक ये गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो साइड आएगी जाके रोम्बस बन गया, तो रोम्बस की ये कितनी है जे पूरा 1 है, तो 1 का आधा 1/2, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितने हो जाएंगे ट्रायंगल कितने 1 2 3 4, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और फिर सीधी सी बात है इसका एरिया निकलता है 4 इंटू साइड 1/2, 2 से ये 2 बार कट गया, तो कितना आगे जाके 2, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर यहाँ पे ये दिया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से ये 1/2, तो इसका भाई ये पूरी 1 है, इसका आधा हुआ जाके आधा 1 हो गया, तो यहाँ से हमारा, और ये 4 इसके साथ चलता है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, ठीक, छोटी सी वीडियो है क्योंकि थोड़ा हम व्यस्त हैं, इसलिए आज हम नहीं बना पाए, नहीं तो हम दिन में पूरे 17, कल हम पूरी कोशिश करेंगे वो हमारे कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक। क्लियर है, थैंक यू, धन्यवाद।